चला उदिता सम्मान 2023 में सीधे रुख करते हैं। यही नारी की शक्ति है, यही एक महिला की ताकत है। तो हम बार बार झुकते हैं, बहुत विनम्रता के साथ झुकते हैं, लेकिन टूटते नहीं हैं। और आज नारी की इसी शक्ति को पीपी सर ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, उसी के साथ हम यहाँ पर लेकर आए हैं महिला सशक्तिकरण अचला उदिता सम्मान 2023 के साथ। और कार्यक्रम में उषा ठाकुर जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आंखें नम भी है, बोलने के लिए शब्द भी नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जैसा कार्यक्रम तैयार किया गया, जिस दिन तैयार किया गया, जिस दिन के लिए तैयार किया गया, उसी दिन इसी स्वरूप में इस कार्यक्रम को करके एक श्रद्धांजलि पीपी सर के लिए हमारी तरफ से भी। स्वागत सबसे पहले हम अपने अतिथिगणों का करना चाहेंगे। मैं सबसे पहले अजीत पाठक जी से निवेदन करूंगी, आप PRSI के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, आप हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उषा ठाकुर जी का स्वागत करें पुष्पगुच्छ के साथ। और कहते भी हैं कि अतिथि देवता तुल्य होते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल हम सभी शामिल हैं। और वाकई में जब हम पीपी सर को याद कर रहे हैं, तो जैसा कि उषा ठाकुर जी ने कहा, और वो पीपी सर को अपना बड़ा भाई मानती हैं, मानती रहेंगी, लेकिन जाहिर सी बात है आज स्वागत की इस बेला को हम नहीं करते हैं और सीधे जो हमारी महिला सशक्तिकरण अचला उदिता सम्मान से जिन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है, उनको हम यहाँ पर एक एक कर आमंत्रित करना चाहेंगे। सबसे पहले ऋषिका शर्मा, और मैं हमारे अतिथिगणों से उषा जी से भी निवेदन करूंगी कि इन्हें वे सम्मानित करें। समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ऋषिका शर्मा को सबसे पहले हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे महिला सशक्तिकरण अचला उदिता सम्मान के लिए। KP सिंह जी, पीपी सर के छोटे भाई, आपसे भी मैं निवेदन करती हूँ आप भी मंच पर आ जाएंगे। अवार्ड्स तो दिए जा रहे हैं, आप भी यहाँ पर रहेंगे तो पीपी सर की तरफ से हमें लगेगा कि एक हाथ और है। भावना उपाध्याय, भावना उपाध्याय को भी हम समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए यहाँ पर सम्मानित करते हैं। ऋषिका शर्मा के लिए जोरदार तालियां। आपके योगदान को आज यहाँ पर सराहा जा रहा है। भावना उपाध्याय, आपसे निवेदन, आप मंच पर आए, अपना अवार्ड यहाँ पर स्वीकार करें। डॉक्टर नुसरत मेहदी, उर्दू के क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किया है और समाज और पत्रकारिता और साहित्य और भाषा को लेकर जिस तरह से आपने उत्कृष्ट कार्य और योगदान दिया है, उसके लिए हम आपका यहाँ पर सम्मान करते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तालियां बजती रहनी चाहिए और इतनी जोर से बजनी चाहिए कि पीपी सर को ये तालियां सुनाई दें। उर्दू के क्षेत्र में भी नुसरत जी बहुत बेहतर काम कर रही हैं और अकादमी के साथ लगातार वो भाषा साहित्य इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। नुसरत जी को इसके बाद एक कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए आउट ऑफ द ऑर्डर उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। तो एक बार फिर तालियां डॉक्टर नुसरत मेहदी जी के लिए। कृतिका गुप्ता, एक बेहद जाना माना चेहरा। आप अगर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम देखते होंगे लाइव या दूरदर्शन पर भी इन्हें देखते होंगे, तो कृतिका गुप्ता कई स्थानों पर नजर आती हैं। तो बहुत जोरदार तालियां कृतिका गुप्ता के लिए। वे एंकरिंग, जनसंपर्क और दूसरे तमाम जो
पत्रकारिता से जुड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें बेहतरीन काम कर रही हैं। एक और बेहद जाना माना चेहरा, जानी मानी आवाज आकांक्षा ठाकुर की। आकांक्षा ठाकुर हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित। पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए आकांक्षा ठाकुर को हम यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। इस वक्त सम्मान ले रही हैं कृतिका गुप्ता। बहुत बहुत शुभकामनाएं कृतिका आपको। और आकांक्षा ठाकुर इस वक्त हमारे बीच, और जोरदार तालियां आकांक्षा ठाकुर के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अब अलीशा सिन्हा को। अलीशा के स्थान पर जो ये सम्मान ग्रहण करने आए हैं उन्हें हम आमंत्रित करना चाहेंगे। समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए महिला दिवस 2023 पर अचला उदिता सम्मान यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अंकिता त्रिपाठी को अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अंकिता त्रिपाठी पत्रकारिता की छात्रा रही, फिर अब पत्रकारिता में लोगों को दक्ष कर रही हैं। अंकिता त्रिपाठी, बहुत बहुत बधाई अंकिता आपको। अमृतांशी जोशी, उन्हें अब हम बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। अमृतांशी जोशी समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। कर्णिका मिश्रा अग्निहोत्री, कर्णिका भास्कर में भी रह चुकी हैं, जनसंपर्क में भी अपनी सेवाएं दे रही हैं। अमृतांशी जोशी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद अचला उदिता सम्मान 2023 के लिए। कर्णिका मिश्रा अग्निहोत्री भास्कर में भी अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। निधि रायकवार पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बेहतरीन कार्य कर रही हैं। निधि रायकवार को अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे। प्रिय निधि के बिहाफ में सोनी यादव ये सम्मान ग्रहण करते हुए पब्लिक रिलेशंस पत्रकारिता में बेहतर कार्य। प्रिया आर्य, एक और बेहद जाना माना चेहरा, जानी मानी आवाज, दूरदर्शन के लिए भी आप कई कार्यक्रम करती हैं। कई कार्यक्रमों में आपने मंच संचालन किया है, राजभवन में आपने कई कार्यक्रम किए हैं। प्रिया आर्य। मानसी समाधिया, मानसी समाधिया को भी बहुत आदर सम्मान के साथ हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहेंगे। मानसी समाधिया को हम आमंत्रित करते हैं 2023 के अचला उदिता सम्मान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इन्होंने समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए आज इन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है। प्रज्ञा चतुर्वेदी, एक जर्नलिस्ट कम और आर्टिस्ट प्रज्ञा चतुर्वेदी खुद को ज्यादा मानती हैं। प्रज्ञा को हम यहाँ पर आमंत्रित करना चाहते हैं। रंगकर्मी आप हैं, पत्रकार भी हैं। प्रिया पांडे को हम बहुत आदर और सम्मान के साथ अचला उदिता सम्मान 2023 के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। प्रिया पांडे यहाँ पर अपना अवार्ड ग्रहण करने आए। डॉक्टर मानसी त्रिपाठी, डॉक्टर मानसी त्रिपाठी, प्रिया पांडे इस वक्त यहाँ पर नहीं है, डॉक्टर मानसी त्रिपाठी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको डॉक्टर मानसी त्रिपाठी। महिला सशक्तिकरण अचला उदिता सम्मान 2023 से आपको नवाजा जा रहा है। शुभांगी सिंह मिश्रा, एक और बेहद जाना माना चेहरा जिन्हें आप बंसल न्यूज पर एक एंकर के तौर पर देखते हैं। शुभांगी एंकरिंग, रिपोर्टिंग, मास्टर ऑफ सेरेमनी, स्टेज एंकरिंग सब में ही पारंगत है। शुभांगी सिंह मिश्रा
राखी वर्मा, एक और बेहद जाना माना ब्रॉडकास्ट एंकर, जानी मानी ब्रॉडकास्ट एंकर हमारे बीच राखी वर्मा के रूप में। पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय से आप कार्य कर रही हैं। राखी वर्मा को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। शुभांगी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राखी वर्मा के लिए जोरदार तालियां। पत्रकारिता से बहुत लंबा उनका एसोसिएशन रहा है, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट। और दीपा श्रीवास्तव को हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वक्त मंच पर। दीपा श्रीवास्तव, आपको भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और अपने योगदान के लिए यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। विशाखा गिरी गोस्वामी, विशाखा गिरी गोस्वामी हमारे बीच अगर हैं तो आप मंच पर आने का कष्ट करें। दुर्गाबाई व्याम हमारे साथ हैं और जानी मानी दुर्गाबाई व्याम जो है ट्राइबल गोंदी बिट्टी पेंटिंग की आर्टिस्ट हैं और हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली ये बात, प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हो रहा है। दुर्गाबाई व्याम जी आपके योगदान के साथ आप इसी तरह से हमें और सबको प्रोत्साहित करती रहें। सौम्या तिवारी, यंग क्रिकेटर और एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन करने वाली सौम्या तिवारी हम सब के बीच है। रिसेंटली जो इंडियन टीम जीती उसमें सौम्या भी थी और बेहद अच्छा प्रदर्शन सौम्या का था और वाकई में हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि सौम्या तिवारी हम सब के बीच यहाँ पर मंच पर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको सौम्या। डॉक्टर तुलसी श्रृंगी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर तुलसी श्रृंगी, अतिया औसाफ, डॉक्टर तुलसी श्रृंगी, अतिया औसाफ हमारे बीच यहाँ पर आई हुई हैं। महिला दिवस के अवसर पर स्वदेश न्यूज और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर आपको सम्मानित कर गर्व का अनुभव कर रहा है। अतिया औसाफ समाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य और योगदान के लिए यहाँ पर सम्मानित। डॉक्टर अर्शी गौहर, अतिया, डॉक्टर अतिया औसाफ के लिए एक बार जोरदार तालियां और वाकई में हमारे लिए गर्व की बात है। डॉक्टर अर्शी गौहर भी अब मंच की ओर आगे बढ़ रही हैं। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है अपने योगदान से, अपने काम से। अतिया औसाफ को बहुत सारी शुभकामनाएं। डॉक्टर अर्शी गौहर हमारे बीच और उनका भी हम बहुत स्वागत करते हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर अर्शी गौहर के लिए भी। और ये वो महिलाएं हैं जो हम सबको प्रोत्साहित करती हैं, हम सबको एक मकसद देती हैं। डॉक्टर पूर्वा शारदा, डॉक्टर पूर्वा शारदा को अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है और एक बार फिर महिला दिवस के अवसर पर स्वदेश न्यूज और पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर आपको सम्मानित कर गर्व का अनुभव कर रहा है। हम आपको उज्जवल भविष्य और यशस्वी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पूर्वा शर्मा को अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इस वक्त पूर्वा शारदा मंच पर सम्मानित हो रही हैं और अब पूर्वा शर्मा, एक और बेहद जाना माना चेहरा, जानी मानी आवाज, आकाशवाणी, दूरदर्शन, जनसंपर्क के साथ आपका एक बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है। पूर्वा शर्मा के लिए भी जोरदार तालियां। एजुकेशन, एकेडमी, कॉर्पोरेट, ये तमाम फील्ड से जुड़े लोग आज हमारे बीच हैं। पूर्वा शर्मा इस वक्त सम्मानित हो रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य और यशस्वी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पूर्वा। विभा श्रीवास्तव जी हमारे बीच हैं। विभा श्रीवास्तव जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। किस तरह से एकेडमिक्स के जरिए, किस तरह से सभी क्षेत्रों में जब हम इस तरह से सशक्त महिलाओं को देखते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है और वाकई में गर्व की बात है आज ये
पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भोपाल चैप्टर और स्वदेश न्यूज के लिए कि हम आपको सम्मानित कर पा रहे हैं विभा श्रीवास्तव जी। दीक्षा श्रीवास्तव को भी हम आमंत्रित करना चाहते हैं मंच पर। दीक्षा को इस वक्त हम उनके योगदान के लिए सम्मानित कर रही हैं। दीक्षा श्रीवास्तव, बहुत बहुत गर्व हम महसूस कर रहे हैं दीक्षा आपको ये अचला उदिता सम्मान देते हुए। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, उन्हें भी हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव हमारे बीच, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ कर दिखाया है और जो किया है उससे हम सब के लिए वो मिसाल बन गई हैं। हम सबको वो एक राह दिखा रही हैं कि किस तरह से महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव। श्वेतांबरी इसरानी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित, उन्हें भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। श्वेतांबरी इसरानी, श्वेतांबरी इसरानी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निकिता रायकवार को हम यहाँ से, निकिता और निकिता की कजिन दोनों ही आज यहाँ से सम्मानित हो रही हैं। निकिता के लिए एक बार जोरदार तालियां निकिता रायकवार के लिए। तो हम आप सभी का बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। निकिता रायकवार इस वक्त सम्मान ग्रहण करती हुई। ज्योति सिंह ग्वालियर से हमारे बीच है, अध्यक्ष आत्मनिर्भर ग्रुप की। ज्योति सिंह को हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। आत्मनिर्भर ग्रुप महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है। गरीब बस्तियों में युवतियों, किशोरियों और महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर आदि के कोर्स के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्योति सिंह आपको। आप संयोजिका आत्मनिर्भर ग्रुप की। हेमलता चौहान, हेमलता चौहान को भी हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। चंबल विकास मंच की अध्यक्ष हैं आप। समाजसेवी संगठन है ये जो चंबल अंचल में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्य करता है। हेमलता चौहान को भी बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ हम बुलाना चाहेंगे। फिजा सिद्दीकी, फिजा सिद्दीकी नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से कार्य कर रही हैं। हेमलता चौहान को बहुत सारी शुभकामनाएं। अचला उदिता सम्मान। फिजा सिद्दीकी को भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। फिजा सिद्दीकी नारी सशक्तिकरण को लेकर अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से कार्य कर रही हैं। इनका संगठन पहल नारी शक्ति महिला मंडल सोसाइटी के माध्यम से गरीब और बेसहारा महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक मदद कर रही हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिजा सिद्दीकी को। हम आपके यशस्वी और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। लक्ष्य चौहान को भी हम आमंत्रित करना चाहेंगे। लक्ष्य चौहान, वैसे तो मीडिया के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं। लक्ष्य चौहान वर्तमान में उन महिलाओं की डॉक्यूमेंट्री और रील बनाती हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही हैं। जोरदार तालियां इन सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अतिथिगणों का धन्यवाद देते हैं। उन्होंने आज महिला दिवस 2023 के उपलक्ष्य में स्वदेश न्यूज और PRSI भोपाल चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में उदिता अचला सम्मान यहाँ से दी।
आज एक कहते हैं ना मिक्स बैग ऑफ फीलिंग्स, वो वाला माहौल है। हम पीपी सर को भी याद कर रहे हैं, साथ ही साथ जो उन्होंने बताया उस दिशा में चलते हुए इस कार्यक्रम को यहाँ पर अमली जामा भी पहनाया गया और महिला दिवस के उपलक्ष्य में उदिता अचला सम्मान भी दिए गए। ये जो नाम है उदिता सम्मान, अचला सम्मान, ये भी पुष्पेंद्र पाल सिंह सर ने ही दिए थे। आईडी तो दे दो। उषा जी जो हमेशा पीपी सर को अपने बड़े भाई के रूप में देखती थी, हम एक बार फिर बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं केपी सिंह जी का, उनके परिवार का, पीपी सर के परिवार का बहुत बहुत आभार। और उषा जी हम सब के बीच हैं, उनका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहे, उनका मार्गदर्शन हमें सदा मिलता रहे। हम ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए उषा ठाकुर जी को आमंत्रित करना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर पीपी सर को याद करते हुए अगर वो कुछ कहना चाहें। बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ एक बार जोरदार तालियां आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री उषा ठाकुर जी। श्रद्धेय मंच, परम श्रद्धेय उपस्थित सदन, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और मन स्थिति को आप समझ सकते हैं कि आज मन कितना बोझिल, पर पुष्पेंद्र भैया का जो मार्गदर्शन था, जो ऊर्जा थी, और उन्हीं के नेतृत्व में जो ये कार्यक्रम का आज यहाँ आयोजना रखी थी, निश्चित रूप से उनका ये कार्यक्रम हमको प्रेरणा देता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। आज जिन बहनों को हमने यहाँ सम्मानित किया, निश्चित रूप से कोई व्यक्ति यदि अपनी योग्यताओं का, अपनी सेवाओं का समर्पण समाज के परिष्कार, समाज के परिवर्तन के लिए करता है, तो ये उसके मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता भी है और सफलता भी है। क्योंकि भारत की भूमि पे यदि हम जन्मे हैं, तो ये हम सब का दायित्व है कि हम अपने मनुष्य जीवन को कैसे सार्थकता प्रदान करें इस भूमि पर। तो परोपकार, त्याग, सेवा, संवेदना ही अनादिकाल से पूजे जाते थे, पूजे जाते हैं और पूजे जाते रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की सबको कोटि कोटि शुभकामना देती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, आप जिस क्षेत्र में लगे हैं, सर्वस्व समर्पण के साथ उसी को देशभक्ति और समाज परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हुए आइए अपना सर्वस्व समर्पण करें। ये नश्वर मनुष्य जीवन में यदि हम अजरता अमरता प्राप्त करते हैं, तो वो अपने सदकर्मों से, अपने संकल्पों से, अपने कर्मठता से। तो हम इन सब पावन बातों को याद रखते हुए परम श्रद्धेय पुष्पेंद्र पाल सिंह जी के चरणों में प्रणाम भी करते हैं और उन्हीं के कामों को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। हम सभी उनके परिवार के सदस्य हैं और बहुत बधाई आप सबको देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। कुछ और पल हम आपके ज़रूर लेना चाहेंगे। यहाँ पर कुछ प्रस्तुति आपके आने से पहले हुई थी जो रागिनी मक्कड़ और उनकी टीम ने दी थी। एक स्मृति चिन्ह, उनकी टीम का एक मेंबर बस यहाँ आ रहा है, तो हम निवेदन आपसे करेंगे उषा ठाकुर जी और सभी सम्मानित अतिथियों से कि ये स्मृति चिन्ह उन्हें हम यहाँ पर प्रदान करें। बहुत अच्छी प्रस्तुति रागिनी मक्कड़ और उनकी टीम की तरफ से यहाँ पर हुई थी। एक बार जोरदार तालियां रागिनी मक्कड़ और उनकी टीम के लिए।
आप टेलीविज़न पे भी कई पुरस्कार रियलिटी शोज़ आप जीत चुके हैं। एक टीम के तौर पर इंदौर से हमारे बीच यहाँ पर प्रस्तुत हुए और नारी एक अनूठी गाथा और उससे पहले गणेश वंदना की बेहद सुंदर मनमोहक प्रस्तुति आपने दी। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं रूमा पाल, CEO स्वदेश न्यूज़ को आमंत्रित करना चाहूँगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये मोमेंट थोड़ा सा मुझे लगता है जब से मैं बैठी हूँ बहुत सेंसिटिव सा है। यहाँ बैठने के बाद पता चला इट्स वेरी इमोशनल फॉर ऑल ऑफ अस। पुष्पेंद्र सर के साथ भी हम लोग बहुत उनके क्वालिटीज़ से उनसे कनेक्टेड हैं और शायद हम सभी बहुत ही सेंसिटिव फील कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा स्टेज फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं हूँ। मैं रिस्पेक्टेड मैम का टू ऑल ऑफ यू, आप सबका बहुत रिस्पेक्ट से मैं 2 शब्द कहूँगी। मैं स्वदेश न्यूज़ चैनल से CEO रूमा पाल, और इस चैनल को जैसे ही पता चला कि पुष्पेंद्र सर के साथ हम कुछ एसोसिएट करके उनके लिए हम कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, और प्लस ये आपका ये जो वुमेंस जो अवार्ड सेरेमनी रखा गया है, इसको अपन क्लब करके छोटा सा आज आप देख रहे हैं कुछ ऑडियंस, बहुत ही लिमिटेड समय में इसको किया गया। इट्स बिफोर 2 और 3 डेज मुझे लगता है सब चीज़ें एक्टिवली, इरफान जी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। हमारे एक एक्टिव मेंबर हैं विवेक, स्वदेश न्यूज़ परिवार से, और मैं बहुत लिमिटेड शब्दों में आप सबका थैंक्स ही कहूँगी। और इस तरह के प्रोग्राम्स की अपॉर्चुनिटी अगर स्वदेश न्यूज़ को मिलेगी तो मैं चाहती हूँ कि हम सब ज़रूर फिर से कुछ सर्व करेंगे अपनी तरफ से। थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच रूमा। और वाकई में ये हम सब के लिए बहुत ही एक इमोशनल घड़ी है, इमोशनल पल है। और पिछला मंगलवार और ये मंगलवार और एक हफ्ते में अभी तो यकीन कर पाना भी मुश्किल है कि पीपी सर नहीं है, और ऐसे में उस गम से निकल पाना, अपने आप को संभालना, समेटना, और फिर ये कार्यक्रम जो तिथि वो देकर गए थे उसी पे तिथि पे कर पाना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सब के लिए था। लेकिन बहुत झुक कर मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आदर करना चाहूँगी। आप सब हमारे साथ आए, हमारे साथ खड़े हुए उषा ठाकुर जी को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, और आप सभी अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद।